रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवेंस दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के करण अर्जुन की तरह हैं, जिन्हें वापस तो आना ही था। जबकि एवेंजर्स एंड गेम में उनकी कहानी परफेक्टली एंड हो चुकी है। लेकिन अब जब ये न्यूज सामने आ गई है तो मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। मतलब तुम खुद बताओ, दी एवेंजर्स के लिए लोग क्यों एक्साइटेड थे? मैं बताता हूँ, थे ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए लोग क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि उसमें एवेंजर्स फिर से दिखने वाले थे। फिर इन्फिनिटी वॉर के लिए लोग क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि एवेंजर्स तीसरी बार दिखने वाले थे, और साथ में थैनोस भी। फिर एंड गेम के लिए लोग क्यों एक्साइटेड थे? वो इसलिए कि कैसे एवेंजर्स थैनोस को हराएंगे और बचे हुए एवेंजर्स को वापस लाएंगे। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे में एक्साइटमेंट कुछ और नहीं है, सिवाय इसके कि हमें पुराने एक्टर्स वापस दिखने वाले हैं। एक्टर्स का वापस आना वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लेकिन इस वापस आने से ओवरऑल जो एमसीयू के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा वो सच में चिंता का विषय है। कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर ऐसे ही पुराने एक्टर्स की घर वापसी होती रही तो नए एक्टर्स को कभी घर बसाने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो शुरू किया जाए। याद है एंड गेम के बाद एमसीयू के नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि शैंग-ची और इटर्नल्स दोनों ही फेज 4 की शुरुआत में आए थे, और ये वही एक्साइटमेंट को कैरी करते थे जो थॉर और कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर के टाइम पे हुआ करती थी। जब एमसीयू अपनी पहचान बना रहा था, नए कैरेक्टर्स, बोल्ड कॉन्सेप्ट, क्लीवेज को वो एक्सप्लोर करना शुरू ही किया था। एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी जो और भी मजेदार थी। लेकिन अब एमसीयू ना सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम के बाद बनने वाले प्रॉमिसिंग सेटअप को इग्नोर कर चुका है, बल्कि नए कैरेक्टर्स को उसने ऐसे डेवलप किया है कि वो नए कैरेक्टर्स कम और पुराने कैरेक्टर्स की चीप कॉपी ज्यादा लगते हैं। इसके बदले में वो पुराने हीरोज को बार बार ला रहा है। कहीं ना कहीं एमसीयू वो अपना ही पढ़ाया हुआ लेसन भूल चुका है, जिसने उसे शुरुआत में सक्सेस दिलाई थी। जब एमसीयू स्टार्ट हुआ था तो उनके पास स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर जैसे बड़े फ्रेंचाइजेस नहीं थे। उनके पास आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स थे जो आम पब्लिक के लिए इतने पॉपुलर तो नहीं थे, लेकिन उनको फैन फेवरेट बनाया गया। एमसीयू ने रिस्क लिया, टाइम इन्वेस्ट करा और कैरेक्टर्स को बिल्ड करा, तब जाकर इनकी वैल्यू आज बनी है। पर आज के टाइम पर शैंग-ची, शी-हल्क, मिस मार्वल, आयरन हार्ट, इन सब की वैल्यू वैसे ही गिरी है जैसे कि हमारी करेंसी। नए कैरेक्टर्स को स्पॉटलाइट देने के बजाय मार्वल रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवेंस और रूसो ब्रदर्स जैसे पुराने नामों पर डिपेंड कर रहा है, ताकि वो एमसीयू को सो कॉल्ड बचा सके। एमसीयू अब ऑडियंस को वही दे रहा है जो वो पहले से पसंद करते आए हैं। लेकिन तुम कब तक बिरयानी खाओगे? एक टाइम के बाद तुम्हारा भी मन भर जाएगा बिरयानी से। मैं हो सकता हूं, पर मैं रूड लगना नहीं चाहता हूं। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज क्रिस एवेंस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एवेंजर्स डूम्सडे के लिए वापस क्यों ला रहा है। हाँ, हाइप बन गई है, ऑडियंस में वही जोश, वही उमंग है जो इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर हुआ करता था। पर हम सबको असली रीजन पता है कि एमसीयू अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया है। तो अगर मैं स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स सागा का क्लाइमैक्स है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी सागा का जो एंडिंग थी वो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम थी, लेकिन उससे पहले 2 एवेंजर्स फिल्म्स आ चुकी थी। एवेंजर्स डूम्सडे को ऑलरेडी नए हीरोज को सेटअप करना है, जिसमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तू है कौन तू? और साथ ही साथ उसे एक एपिक फील भी देना है। ये ऐसे समझ लो कि दी एवेंजर्स और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को साथ में क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। पर न्यू एवेंजर्स को असेंबल करना मार्वल ने वैसे इग्नोर करा है जैसे कि हमारी सरकार ने पॉल्यूशन को करा हुआ है। स्टूडियो का फोकस उन एक्टर्स को वापस लाने पर है जिनकी स्टोरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और ये चीज तुम खुद नोटिस करोगे। इस नीश में जितने भी क्रिएटर्स हैं वो ज्यादातर इस चीज पर ज्यादा वीडियो बना रहे हैं कि कैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर क्रिस एवेंस जिस कैरेक्टर में वो वापस आ रहे हैं वो उनके कैरेक्टर्स के ही वेरिएंट्स हैं। तो हाइप एवेंजर्स डूम्सडे के अराउंड कम और इन एक्टर्स के अराउंड ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये एक्टर्स वापस से उन्हीं कैरेक्टर्स के कुछ वेरिएंट्स प्ले करने वाले हैं। जैसे कि ओवरऑल जो एवेंजर दी एवेंजर जिस चीज के लिए खड़ा होता है, मतलब स्टैंड होता है, वो कम हो रही है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे यूनिक बात जो उसे कॉमिक्स से अलग करती है वो ये है कि यहाँ पर रोल्स प्ले करने वाले एक्टर्स के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क हमेशा आयरन मैन बना रह सकता है, चाहे वो मेंटल किसी को भी मिल जाए, लेकिन वापस उसी के पास आ जाता है, क्योंकि वो एक ड्राइंग है। वो एज नहीं होगा, वो 80 मिलियन नहीं डिमांड करेगा। पर एमसीयू में एक स्पेसिफिक एक्टर को कास्ट करने का मतलब ये है कि ऑडियंस के पास उस कैरेक्टर का लिमिटेड स्क्रीन टाइम होता है, और इसीलिए टोनी स्टार्क या स्टीव रॉजर्स जैसे कैरेक्टर्स की स्टोरीज को रिबूट करने के बजाय उन्हें एक प्रॉपर एंडिंग मिल सकती है और उनके नए सक्सेसर्स इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, जैसा कि मार्वल ने करा भी। सैम विल्सन एज न्यू कैप्टन अमेरिका, रिरी विलियम्स एज पता नहीं क्या थी वो। इनको वो स्पॉटलाइट मिल सकती थी जो कॉमिक्स इन्हें कभी नहीं दे पाई। इन्हें वो इज्जत मिल सकती थी जो कॉमिक्स इन्हें नहीं दे पाई। लेकिन एमसीयू में आने के बाद तो इनकी बची कुछ इज्जत भी लूट ली गई।
कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन जैसे पुराने नामों पर डिपेंड करने के बजाय ये लोग नए हीरो जैसे कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, ब्लैक पैंथर, ये इतने भी नए नहीं है, बट हाँ आई थिंक सेकंड जनरेशन में तो जरूर आते हैं। फ्रेंचाइज इनके नए सेंटर पॉइंट पर बना सकता था। मुझे तो याद भी नहीं कि ये तीनों एंड गेम के बाद कभी दोबारा एक साथ दिखाई भी दिए हैं। एमसीयू वक्त के साथ ग्रो कर सकता था, इवॉल्व कर सकता था, अलग अलग एराज क्रिएट कर सकता था इस मल्टीवर्स सागा के लिए, पर सैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस जरूर आ रहे हैं और जब से ये क्रिस एवंस वाली न्यूज आई है ऐसा लगता है कि मार्वल नए कैरेक्टर्स को लेकर आगे बढ़ने से डर रहा है क्योंकि वो काफी सेफ खेलना चाहता है। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि डॉक्टर डूम प्ले कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं लिंक किसी ना किसी आयरन मैन वेरिएंट से होगा। और सेम क्रिस एवंस के लिए भी वो जो भी वेरिएंट प्ले कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका का ही रिप ऑफ होगा। अब इससे होगा ज्यादा कुछ नहीं। पहले ही लोग सैम विल्सन और रिरी विलियम्स को सीरियसली नहीं लेते थे, अब तो और नहीं लेंगे। मार्वल कॉमिक्स के पास कैरेक्टर्स की इतनी बड़ी खदान है कि एमसीयू सालों साल तक चल सकता है। नए नए हीरोज को स्पॉटलाइट देकर उन्हें हाउस होल्ड नेम्स बनाया जा सकता है। सिर्फ एक्समैन में ही इतने कैरेक्टर्स हैं कि पूरा एक सागा निकल सकता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस और रूसो ब्रदर्स का एमसीयू में वापस आना थोड़ा ऐसा ही लगता है कि मार्वल अपनी फेंकी हुई चिंगम दोबारा से चबा रहा है। एक पूरी डिकेड तक दुनिया का नंबर 1 फिल्म फ्रेंचाइज बने रहने के बाद पिछले कुछ सालों में फैंस ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि एमसीयू अब उतना अच्छा नहीं रहा है। हाँ, इसमें सच्चाई है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, पर शायद ये बात कहीं मार्वल ने सुन ली और 2019 का वो जो मैजिक था वो कैप्चर करने के चक्कर में उसने उन्हीं पुराने प्लेयर्स को वापस बुला लिया जिसने वो मैच जिताया था एमसीयू को। और ये डिसीजन पैनिक में लिया गया था क्योंकि ये डिसीजन तब आया था दी मार्वल स्टूडियोज का पहला सबसे वाहियात प्रोजेक्ट निकला था। एंट-मैन एंड क्वांटममेनिया का रिएक्शन एकदम डिसअपॉइंटिंग था। सीक्रेट इन्वेजन के रिव्यूज डिजास्टर थे। लेकिन एमसीयू का डाउनफॉल जितना बताया जा रहा था एक्चुअली उतना था भी नहीं। ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और फिर थॉर लव एंड थंडर, इन तीनों मूवीज ने ही उस साल में टॉप 10 लिस्ट में जगह बना ली थी और सब मिलाकर 1 बिलियन के पार भी निकल गई थी। और वो भी विदाउट चाइना। ये उतनी ही बड़ी बात है जितनी बड़ी चाइना की पॉपुलेशन है। इवन इटर्नल जिसको कि डिसअपॉइंटमेंट बोला जाता है वो भी ब्लैक एडम से ज्यादा कमा गई जिसमें कि द रॉक थे। खैर उस मूवी के फ्लॉप होने की वजह भी द रॉक ही थे। तो ये जो नंबर्स हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि एमसीयू इन एक्टर्स को वापस लाए बिना भी चल सकता था। हाँ, थोड़ा टाइम लगता पर सब्र कहाँ है लोगों में। देखो कुआं जितना दिख रहा है ना उससे कई ज्यादा गहरा है। अभी शायद तुम्हें लग रहा होगा कि क्या ही है, इतनी बड़ी बात कहाँ है, पर इसको अगर तुम लॉन्ग रन में देखो तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस, रूसो ब्रदर्स का एमसीयू में कमबैक है वो एक्चुअली एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि ये लोग नए रिस्क नहीं लेंगे, वही सेफ फॉर्मूला बार बार लगाते रहेंगे। और ये सब रिजल्ट है स्टूडियो के बैड फेथ क्रिटिसिज्म को सुनने का। पहले मार्वल मूवीज ट्रेंड सेट करा करती थी, अब वो खुद ट्रेंड को चेस कर रहा है। एमसीयू कॉमिक्स तो हमेशा से ही हाउस ऑफ आइडियाज रहा है, लेकिन ये सब देख के लगता है कि शायद अब उनके आइडियाज ही खत्म हो गए हैं। आज से 10-15 साल बाद जब कभी एक्समैन दी एवेंजर्स आएगी तो क्या उसके लिए भी ये लोग पुराने एक्टर्स को वापस लाएंगे? 80-90 साल के रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन। My time has come. You must continue your journey without me. So that's it for this video. चलो अब मैं जा रहा हूँ पाजी एक्सप्लेन को मरहम देने क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि फक। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कैसे सऊदी अरेबिया जैक स्नाइडर के स्नाइडरवर्स को वापस ला सकता है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। Doesn't matter to me. और अगर तुम फिल्म मेकर्स के नए ऑब्सेशन के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।